नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। अबुआ आवास योजना के अंतर्गत बहुत दिनों बाद एक बार फिर से नया आवेदन करने का मौका मिला है। झारखंड के सभी पंचायत में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत अबुआ आवास योजना, मैया सम्मान योजना, राशन कार्ड योजना इत्यादि कई बड़े बड़े योजना जैसे कि पेंशन किसी भी प्रकार का हो, इन सभी योजनाओं का नया आवेदन चल रही है। तो यदि आपको भी इन सभी में से किसी भी प्रकार का योजना का आवेदन करना है तो इस चैनल पे सभी प्रकार के योजनाओं के ऊपर मैंने डिटेल से वीडियो बनाई हुई है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अबुआ आवास योजना का फॉर्म को बिल्कुल सही तरीके से कैसे भरें, क्योंकि यदि जरा सा भी गलती करते हैं तो अगले बार फॉर्म भरने का मौका फिर सालों बाद मिलेगा। इसलिए बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म को भर के इसके साथ साथ क्या क्या दस्तावेज लगाना है, कहाँ साइन करना है, क्योंकि छोटी मोटी गलती की वजह से भी पिछले बार काफी लाभार्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। तो इसीलिए आप लोग छोटी मोटी गलती भी ना करें, बिल्कुल सही से अबुआ आवास योजना का फॉर्म को कैसे भरें इस वीडियो में पूरा तरीका हम लोग जानेंगे, ताकि आपको इस योजना के अंतर्गत स्वीकृति मिल सके और इस योजना के अंतर्गत 2 लाख रुपए जो सरकार सभी अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को देती है वो मिल सके। और इतना ही नहीं, मनरेगा योजना से 25,000 रुपए और मिलती है, तो 2,25,000 रुपए अबुआ आवास योजना के लाभार्थियों को उनके बैंक खाता में दिया जाता है। तो बहुत ही बड़ी अपडेट है। एक एक चीजों को डिटेल्स में जानते हैं हम लोग इस वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की छोटी बड़ी हर एक योजनाओं का अपडेट्स को तुरंत पाने के लिए तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पे देख सकते हैं अबुआ आवास योजना का फॉर्म का ये पहली पेज है। इस योजना का फॉर्म आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहें तो हमारे व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ सकते हैं, सभी जगह हमने फॉर्म को भेज दिया है। ज्वाइन हो जाइए, फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे ये फॉर्म आपको उस कैंप में भी मिल जाएंगे, और कैंप आपकी पंचायत में कब लगेगी ये जानना है तो ये वीडियो देखने के बाद लास्ट में आपको यहाँ पे कैंप की जानकारी खोजने के लिए जो प्रोसेस होती है अपना मोबाइल से जो करेंगे वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। एक ही दिन मौका मिलेगा, बिल्कुल सही तरीके से फॉर्म को जमा कर दीजिए ताकि इस योजना की स्वीकृति मिल सके। यहाँ पे देखिए, ये जो फॉर्म है अबुआ आवास योजना का, यही फॉर्म चलने वाली है। इस फॉर्म में सबसे पहले आपका एक पासपोर्ट साइज का फोटो, वैसे चिपकाने का जगह नहीं है लेकिन यहां पे आपको पिन मारना पड़ेगा, बहुत जरूरी है। फोटो आपको पिन मारना पड़ेगा। ये जरूरी इसीलिए है क्योंकि जांच में ये देखा जाता है कि कौन से लाभार्थियों को ये लाभ दिया जा रहा है। तो फोटो आप यहां पे पिन मार देंगे या चिपका देंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या भरना है। तिथि में आप वही डेट भरेंगे जिस दिन आप अबुआ आवास योजना का फॉर्म को जमा कर रहे हैं, ये डेट आप भर देंगे, या फिर ये कॉलम आप खाली भी छोड़ सकते हैं। आगे यहाँ पे आवेदन की संख्या में आपको कुछ भी नहीं भरना है, ये वो लोग भरेंगे जहां पे आपका आवेदन जमा होगा, कितने नंबर में आपका फॉर्म जमा हो रहा है वो नंबर होगा। जिले का नाम आपका जो भी है वो भरिए। इसके लिए आप काला या फिर ब्लू कलम को यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपका जिले का नाम दुमका है तो दुमका लिखिए, या जो भी है वो लिखिए। प्रखंड का नाम जैसे कि सरियाहाट लिखते हैं, आपका जो भी है वो लिखिए। पंचायत का नाम आपका जो भी है, जैसे धनवय, आपका जो भी है वो लिखिए। अब यहाँ पे अपने गांव का नाम लिख दीजिए, जो भी है आपके गांव का नाम। लाभुक का नाम यहाँ पे लिखिए, लेकिन ध्यान रहे लाभुक यदि महिला होती है तो उनको प्राथमिकता मिलेगा। कोशिश कीजिए आपके परिवार में जो भी महिला है उनके नाम पे ये फॉर्म भराइए, लेकिन यदि कोई महिला नहीं है तो आप पुरुष के नाम पे फॉर्म को भरा सकते हैं। तो महिला का नाम मान लेते हैं कि राधा देवी है। आपके परिवार में जो भी महिला का नाम है वो लिखिए। आधार कार्ड के अनुसार से सेम टू सेम लिखना है, जो भी उसमें नाम रही। पिता या पति का नाम में क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको पति का नाम लिखना है, क्योंकि शादीशुदा है तो पति के नाम से ही जाने जाते हैं। तो पिता वाला काट दीजिए ऑप्शन, पति का नाम यहाँ पे भर दीजिए, जो भी है पति का नाम, जैसे कि राकेश, जो भी है मैं उदाहरण दे दिया। महिला हो या पुरुष हो, जैसे कि महिला है तो यहाँ पे महिला का ऑप्शन में टिक कर दीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए महिला। उसके बाद SC ST माइनॉरिटी OBC जनरल जो भी है उसमें आप केवल टिक कर दीजिए जो भी है। जन्म तिथि आपका आधार कार्ड के अनुसार से जो भी है वो लिखिए, जैसे कि 1/1/2000 या जो भी है वो लिखिए। उम्र कितना हो रहा है, 25 साल 26 साल जो भी हो रहा है वो लिख दीजिए। जॉब कार्ड होना अनिवार्य है, मनरेगा लेबर कार्ड, तो वो मनरेगा जॉब कार्ड जो भी है उसकी संख्या लास्ट में 5-6 अंक वाला लिख दीजिएगा, जैसे कि हो सकता है 04-225 कुछ भी हो, इस प्रकार से वो लिख दीजिएगा। अब यदि जॉब कार्ड नहीं है तो आपके परिवार में किन्हीं का भी मजदूरी कार्ड है, जॉब कार्ड है, वो नंबर लिख दीजिए और उस जॉब कार्ड में
इनका नाम जिनके नाम से आवेदन हो रहा है वो जुड़वा लीजिएगा, ये ऑप्शन आपके पास मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपका आधार कार्ड संख्या जो भी है, मतलब जिनके नाम से आवेदन हो रहा है वो लिखिए। बैंक का खाता संख्या यहाँ पे लिखना होगा, जिस बैंक का खाता संख्या दे रहे हैं उसमें डीबीटी चालू करा के रखिएगा, सिंगल बैंक खाता होना चाहिए। आईएफएससी कोड जो भी है वो लिखिए, उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख दिया। बैंक का नाम जो भी है, जिस भी बैंक का खाता दे रहे हैं, किसी भी बैंक का देख सकते हैं, जैसे भारतीय स्टेट बैंक, आपका जिस भी बैंक है वो बैंक का नाम लिख दीजिए। लाभुक का मोबाइल नंबर जो भी है वो लिखिए, मैंने एग्जांपल में यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए परिवार के सदस्य का नाम, सबसे पहले जिनके नाम पे आवेदन हुआ उनका नाम यहाँ पे लिखिए। जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा राधा देवी, तो फर्स्ट में यहाँ पे हो जाएगा राधा देवी। उसके बाद इनके पिता का नाम लिखिएगा, ध्यान रहे यहाँ पे पति का नाम नहीं होगा, पिता का नाम होगा। इनका पिता का नाम जो भी है वो इस जगह पे लिखिए। माता का नाम, माँ का नाम जो है वो यहाँ लिखिए। जन्म तिथि जो है यहाँ लिखिए। संबंध में स्वयं लिख दीजिए यहाँ पे, क्योंकि आवेदिका स्वयं है। अब उनका पति का नाम यहाँ लिखिए, पति का नाम लिखिए। यदि पति जीवित नहीं है तो उनका नाम छोड़ दीजिए, जो जीवित है उन्हीं का नाम यहाँ पे लिखना है। तो पति का नाम यहाँ लिखिए, पति के पिता का नाम, मतलब जिनका नाम यहाँ पे लिखिए, इनका पिता का नाम, इनका माता का नाम, इनका जन्म तिथि, और यहाँ पे पति है तो लिख दीजिए यहाँ पे पति, इस हिसाब से। उसके बाद बच्चा, उनके परिवार में जो भी बच्चा है या फिर उनके सास ससुर हैं, उन सभी का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। उनका फिर जिनका नाम लिख रहे हैं, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, और इसके साथ में संबंध, जैसे ससुर जी है तो ससुर लिखिए जो भी है, या फिर बेटा बेटी जो भी है। इस प्रकार से चार सदस्य का नाम, जितने भी सदस्य है उस परिवार में सबका लिख दीजिए। 4 ही कॉलम यहाँ पे दिया है। आय का स्रोत आपका क्या है, मजदूरी करते हैं, किसान है, क्या है। जैसे कि किसान है तो किसान लिखिए, मजदूरी करते हैं तो मजदूर लिखिए। वार्षिक आय आपका कितना है, ज्यादा नहीं लिखिएगा। यदि आप किसान है तो 1 लाख ही आपका होगा, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा लिख देंगे। यदि गरीबी रेखा की श्रेणी में है तो 1 लाख 1.5 लाख के करीब आप लिख दीजिए। उसके बाद आवासहीन है, मतलब आपके पास कोई भी घर है कि नहीं है। यदि आवासहीन है तो यहाँ पे हाँ पे टिक कर दीजिए, और यदि किसी भी प्रकार का आपके पास घर है तो इसे काट दीजिए, यहाँ टिक कर दीजिए। नहीं, आवासहीन नहीं है, कोई न कोई घर है आपके पास। अब देखिए कच्चा आवास यदि है, मतलब पक्का घर नहीं, आपका मिट्टी का घर है, कच्चा आवास है, तो ऐसे स्थिति में यहाँ पे हाँ पे टिक कर दीजिए। या फिर आपका अल्वेस्टर वगैरह वाला है तो वो भी कच्चे में आ गया, वो पक्का नहीं कहलाएगा, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे हाँ कर दीजिए, कच्चा आवास है, और यहाँ नहीं वाला को काट दीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि आपके पास कितने कमरे हैं वर्तमान में, जो भी रूम है जिस टाइप का भी, उसमें कितना रूम है, 1 है 2 है, जो भी है लिख दीजिए। उदाहरण के लिए 1 है। पक्का आवास यदि है तो हाँ कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए, यहाँ पे ये वाला काट दीजिए। यदि पक्का आवास है तो ये अब वो आवास नहीं मिलेगा, ध्यान रहे। आगे देखिए यहाँ पे जमीन का विवरण आपको देना पड़ेगा। जैसे कि आप जो आवास बनाएंगे उसका प्लॉट नंबर, इसीलिए जमीन का पर्चा रसीद भी लगेगा, यानी खतियान लगेगा। तो यहाँ पे प्लॉट नंबर जो है जमीन का पर्चा से देख के लिख लीजिएगा। भूमि की प्रकृति गैर मजुआ रेयती जो भी है, तो यहाँ पे विशेष करके आपका दादा परदादा किन्हीं का भी है, यानी आपका हो गया, तो यहाँ पे रेयती होगा, रेयती लिख दीजिए। रेयती लिखने के बाद क्या भूमि विवादित है तो नहीं है। यदि आपके दादा परदादा का विवादित क्या होगा, यदि विवादित है तो फिर आपको आवास ही नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे नहीं कर दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए, इस यहां पे बताना पड़ेगा कि क्या आप पीवीटीजी से आते हैं। यदि आते हैं तो यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं आते हैं तो इससे काटिए, यहाँ टिक कर दीजिए। यहां देखिए क्या कानूनी तौर पर रिहा किए गए बंधुआ मजदूर हैं, यदि है तो यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं तो काट के यहाँ पे नहीं कर दीजिए। उसके बाद क्या आप दिव्यांग है, यदि है तो यहाँ पे टिक कर दीजिए, नहीं तो काटिए, यहाँ टिक कर दीजिए। प्राकृतिक आपदा के शिकार है, कोई भी प्राकृतिक आपदा हो गया था, उससे यदि आपको कोई प्रकार का यदि कोई नुकसान हुआ है तो हाँ कर दीजिए, नहीं तो इसे काटिए, यहाँ टिक कर दीजिए। इस सबसे कोई दिक्कत नहीं होगा, आवास मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका पूछा जा रहा है क्या आपके पास पूर्व से कोई पक्का मकान है 1990 के उपरांत, राज्य सरकार या केंद्र सरकार। इसके बाद मतलब 1990 के बाद किसी भी प्रकार का आवास का लाभ आपको मिला है, यदि मिला है तो हाँ कीजिए। जैसे कि उदाहरण में दिया है प्रधानमंत्री आवास, इंदिरा आवास, अंबेडकर आवास, बिरसा आवास इत्यादि, किसी भी प्रकार का आवास मिला है तो यदि मिला है तो हाँ कीजिए, नहीं में टिक नहीं कीजिए तो आवास आपको ये अब वो आवास नहीं मिलेगा। यदि नहीं मिला है तो ये वाला काट दीजिए और यहाँ पे नहीं में टिक कर दीजिए, मतलब आपको नहीं मिला है, तब अब वो आवास आपको दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्या परिवार में 4 पहिया वाला वाहन या मछली पकड़ने वाला नाव है, तो नहीं है तो यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं है ये वाला काट दीजिए। क्या आपके परिवार में 3 पहिया 4 पहिया वाहन है या फिर यंत्रीकृत कृषि यंत्र उपकरण है, यदि ऐसा कुछ है तो यहाँ पे टिक कीजिए, नहीं तो ये वाला काट के ये वाला कर दीजिए। अब ध्यान रहे कि यहां से लेकर इस जगह से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, यदि सब में आपका नहीं नहीं होता है तो अब वो आवास मिलेगा। किसी में भी आपका इधर हाँ होता है तो आप अब वो आवास योजना की पात्रता पूरी नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इधर किसी में भी आपका हाँ हो गया, इस जगह से लेकर इस जगह कहीं पर भी हाँ हो गया तो ये आवास नहीं मिलेगा।
यदि सब में नहीं नहीं हुआ तभी मिलेगा। तो देख लीजिएगा आपकी इस प्रकार की लाभार्थी है, क्या इसमें से नहीं आपका आ रहा है तो ध्यान से देख के भर दीजिएगा। सरकारी नौकरी वगैरह में है तो नहीं है, यदि है तो नहीं मिलेगा। आपके परिवार के कोई भी सदस्य चुनाव में जनप्रतिनिधि वगैरह चयनित हुए हैं तो नहीं हुए हैं, हुए हैं तो नहीं मिलेगा। सरकार को इनकम टैक्स देते हैं तो नहीं देते हैं, हुए हैं तो देते हैं तो नहीं मिलेगा आवास। आपका किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देते हैं, ये काट दीजिएगा। फ्रिज वगैरह घर में है क्या, नहीं है, ये काट दीजिएगा। 2.5 एकड़ या इससे ज्यादा सिंचित भूमि है क्या सिंचाई उपकरण के साथ में, तो नहीं है, तो ये वाला काट दीजिएगा। 5 एकड़ से ज्यादा किसी भी प्रकार का भूमि है क्या, तो नहीं है, ये वाला काट दीजिएगा। यदि इस प्रकार से आपका भराया जा रहा है तो अब वो आवास मिलेगा। यदि आपका किसी में भी इनमें से यदि आपके पास है तो अब वो आवास आपको नहीं मिलेगा, तो आप यहाँ पे हाँ करेंगे और उधर नहीं वाला को काटेंगे, इस हिसाब से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन ये वाला पात्रता पूरी करने वाला पात्र हुआ, तो आप जिस भी प्रकार से वो अपने अनुसार से भर दीजिएगा। आगे बढ़िए, यहाँ पे स्वघोषणा पत्र करना होगा कि आपने जितने भी जानकारी दिए सभी सही है, कोई गलती नहीं है। यदि सही जानकारी दी है तो ठीक है, गलत कोई भी जानकारी नहीं दीजिएगा। यहाँ साइन या टिप जो करते हैं वो कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, उसी प्रकार से इसे भरना है। जैसे कि डेट जब आप फॉर्म जमा कर रहे हैं ये वाला खाली छोड़ दीजिए। जिला, प्रखंड, गांव, पंचायत, लाभुक का नाम, पिता या पति का नाम, तो यहाँ पति लिखिएगा यदि महिला है तो। उसके बाद यहाँ पे देखिए SC ST OBC जो भी है वो टिक कर दीजिए। ये वाला फॉर्म आपका भरा गया। तीसरे नंबर पे आपका चेक लिस्ट है, मतलब ये दस्तावेज आपको साथ में लगा के देना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ और दस्तावेज है, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपका मनरेगा जॉब कार्ड का जेरोक्स दीजिएगा। स्व अभिप्रमाणित का मतलब हो गया उसमें टिप या साइन कर दीजिएगा, याद करके जेरोक्स में, तो यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, यहाँ टिक कर दीजिएगा। आधार कार्ड का जेरोक्स लगा रहे हैं, उसके बाद फिर आप बैंक पासबुक का जेरोक्स लगा रहे हैं, टिक कर दीजिएगा। यहाँ पे पारिवारिक विवरणी मतलब ये वाला फॉर्म दे रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगा दीजिएगा। आपका मोबाइल नंबर दे रहे हैं, यहाँ पे टिक लगा दीजिए। साइन या टिप जो भी करते हैं इस जगह पे कर दीजिए। तीनों पेज आपका भर के क्लियर हो गया और ये दस्तावेज देना जरूरी है। क्या दस्तावेज लगेगा, याद रहे, सबसे पहले आपका जरूरी है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड का जेरोक्स लगेगा और जितने भी जेरोक्स लगेगा सब में टिप या साइन जो भी करेंगे वो जरूर कर दीजिएगा, याद करके, नहीं तो रिजेक्ट होने के चांस बनेगा। आधार कार्ड का जेरोक्स, जाति प्रमाण पत्र का जेरोक्स लगेगा, याद करके दे दीजिएगा। मनरेगा लेबर कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा, जमीन का खतियान लगेगा, इसका जेरोक्स या पर्चा रसीद जो भी है वो जेरोक्स लगेगा। उसके बाद आवेदन पत्र लगेगा, पासपोर्ट साइज का फोटो लगा दीजिएगा, मोबाइल नंबर, इतना ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। महिला को प्राथमिकता मिलेगा, नहीं है महिला आपके परिवार में तो पुरुष के नाम पे भर सकते हैं। इस प्रकार से फॉर्म को भर के जितना जल्द उसके जमा कर दीजिए। आपके पंचायत में एक ही दिन कैंप लगेगा, 21 तारीख से शुरू हो चुका है। 21 से लेकर किसी भी दिन 28 तारीख तक में आपके पंचायत में कैंप लग जाएगा। पहले तो 15 दिसंबर तक लगने वाला था लेकिन घटा दिया है, 28 तारीख तक लग जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये वीडियो दिख रहा होगा, इसमें क्लिक करके देख लीजिए कि आपके पंचायत में कब कैंप है। और विशेष जानकारी के लिए अपने मुखिया से जरूर पता कर लीजिएगा, मुखिया या पंचायत सचिव या जो भी आपके क्षेत्र में, उनसे पता कर लीजिएगा कि आपके पंचायत में कब कैंप है। वीडियो पसंद आए तो लाइक के साथ हाइप कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।